अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ख़बर उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान साहिल इकबाल। नाज़रीन, पिछले चंद एक हफ़्तों से हमारी वादी कश्मीर में जो है कशीदगी का माहौल है और वादी के बहुत सारे अजला ऐसे भी हैं जहां पर बर्ड फ्लू के जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। जहां सबसे पहले अनंतनाग की अगर बात करें, सबसे पहले अनंतनाग में जो है बर्ड फ्लू के केसेस सामने आए, उसके बाद शोपियान ज़िले में और बांडीपुरा, अब कुपवाड़ा में भी इसके जो केसेस हैं वो सामने आए हैं, जिसके चलते हमारी वादी के जो लोग हैं उनमें कशीदगी पाई जाती है। वही वो जो चिकन है वो खाने से परहेज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी ज़मन में हमने आज बात की है जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह से। उन्होंने इस ज़मन में क्या बताया, आइए सुनते हैं। आज में जो इस वक्त सबसे अहम मौजू है ये बर्ड फ्लू का, जिसकी वजह से लोग घबराए हुए हैं। घबराने की बात नहीं है, बस एहतियात करना है। सबसे पहले मैं ये अभी कहूँगा कि अभी हमारे इस कश्मीर प्रोविंस में पोल्ट्री में ये कहीं पर भी ये बर्ड फ्लू का कहीं पर भी पॉजिटिव केस नहीं आया। हाँ, तकरीबन 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में आए हैं जो हमारे बर्ड्स हैं, क्रोज हैं, पिजन्स हैं, उनमें ये पॉजिटिव आया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये खबरदार करूँ इस बीमारी के मतलब, ये एक वायरल बीमारी है। जिस तरह कोविड पिछले 1 साल से चल रहा है, ये भी एक वायरल उसी की तरह से है। इसके बहुत से टाइप्स हैं जिस वायरस के साथ होता है, तो इंसानों में बहुत कम इसका ट्रांसमिशन हुआ है, लेकिन चांसेस हैं, हो सकते। इसमें सबसे बड़ी एहतियात यह है कि अगर हम पोल्ट्री के साथ डील करते हैं या पोल्ट्री प्रोडक्ट के साथ, जैसे एग्स हैं या प्रोसेस्ड मीट है पोल्ट्री का, वो जो लोग वो करते हैं या फार्मों में इनको पालते हैं या फार्मों से लेकर के उनको मंडियों तक पहुंचाते हैं ट्रांसपोर्टर्स, या मंडियों से लेकर के फिर बाज़ारों तक जाते हैं, तो वहाँ वो लोग जो उनको फिर सफाई करते हैं, ज़बह करते हैं फिर लोगों के लिए, उनको इसमें ख़ास ख्याल रखना है सफाई का। जो ही वो इसको हैंडल करते हैं इन बर्ड्स को, तो उनको एज जैसे कोविड में होता था SOPs, हमारे हाथ धोना है, साबुन से बार बार हाथ धोना है, मास्क लगाना है, और ख़ासकर जो पोल्ट्री के साथ डील करते हैं जैसे फार्म में, उनको वो PP किट्स वगैरह का इस्तेमाल करना है। यानी सबसे बड़ी बात इसमें जो है एहतियात की है, वो आपको सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद अभी जो करंट सिनेरियो है हमारे UT में, जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ जम्मू में हुआ है इसका इन्फेक्शन। अभी रिसेंटली अभी हमारे बांडीपोरा में 2-3 दिन पहले एक गीज़ में आया है, अदरवाइज सारी जगह कश्मीर में क्रोज और पिजन्स में आया है। पोल्ट्री में अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किसी जगह से कश्मीर में पोल्ट्री में अब आज की डेट तक अभी तक किसी जगह पॉजिटिव इसका सैंपल नहीं आया है। तो हमें उस हिसाब से घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराने की बात है ही नहीं। हाँ, जैसे मैंने अर्ज़ किया, सबसे अहम बात है कि हमें सफाई सुथराई का ख्याल। अगर हम पोल्ट्री का मीट भी खाएंगे या एग्स भी खाएंगे, उनको सबसे बड़ी एहतियात यह है उनको पकाकर, अच्छी तरह से पका करके, यानी कम से कम अगर 70 डिग्री तक हम उनको 5 मिनट या 10 मिनट तक हम पकाएंगे अच्छी तरह से, तो फिर इस वायरस का लगने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये वायरस ऑटोमेटिकली 70 डिग्री के ऊपर मर जाता है। उससे पहले जो हैंडल करते हैं आप, जैसे आपने बाज़ार से लाया पोल्ट्री, ये ज़बह करके है आपके हाथ में है, तो जब आप इसको घर में ले जाएंगे, आप इसको जब ये पकाने का प्रोसेस शुरू करेंगे, उससे पहले आप हाथ धो लें, क्योंकि और जो चीज़ आपने घर में जिस बर्तन में रखा है या जिस बोर्ड पे आप काटते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, उसको अच्छी तरह से फिर वॉश करें। रहा सवाल अब पोल्ट्री फार्म्स का, जहाँ हम पोल्ट्री ये पालते हैं, उसमें हमारे कश्मीर में हम तो तकरीबन 90% के अपने ही पोल्ट्री यहाँ हम प्रोड्यूस करते हैं, 10% से कम ही हम बाहर से लाते हैं, लेकिन लाते हैं। तो जहाँ पर भी हम इनको पालते हैं वहाँ हमें ख़ास ख्याल रखना है। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कहीं आपको इसकी जो अमवात हो रही है, मोर्टेलिटी हो रही है पोल्ट्री में, तो एक तो मेरी इसमें यही इल्तिजा है, सबसे पहले आप डिपार्टमेंट को, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को इसके लिए इन्फॉर्म करना है। हमारे फार्म में 10 बर्ड या 20 मुर्गे या 30 मुर्गे मर गए हैं, एकदम इमीडिएटली हमारी टीम है, हर जगह मौजूद है डिपार्टमेंट की टीम,
नज़दीकी वेटरनरी जो ये सेंटर है या हॉस्पिटल है या डॉक्टर है कहीं पर, उसको इन्फॉर्म करेंगे। और दूसरी चीज़, इस पोल्ट्री फार्म को क्या करना है, इसको अगर ये मर गए ये बर्ड्स, इनको अपनी फार्म से दूर कहीं ना रखना। एक गड्ढा वहाँ खोदना है तकरीबन 7 फुट और लंबा और गहरा भी, एक चकोर गड्ढा खोद करके उसमें ये सारे आपको ये बर्ड्स जो है ना मुर्दे हैं उसमें डालने हैं नीचे। उसके बाद उसको चूना लगाना है और केमिकल्स हैं हमारे पास बाज़ाब्ता, वो हम दे देंगे। खुदा न खास्ता अगर कहीं ऐसा हुआ हो, कहीं पर ऐसी आउटब्रेक हो, तो वो बाहर नहीं फेंकना है, खुली जगह में नहीं फेंकना, पानी में नहीं फेंकना, कुत्तों के सामने नहीं फेंकना, जानवरों के सामने नहीं, उनको उधर ही प्रॉपरली SOPs के साथ उसको डिस्पोजल करना है। उसको वहाँ से कोई, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है, अगर उसको 5-10 बर्ड्स मर गए हैं, जब तक उसका रिजल्ट नहीं, वो इनमें से कोई सेल बाहर न करे जब तक कि इसका रिजल्ट नहीं आता है। हो सकता है कि कल इन बर्ड्स में, मर्दे बर्ड्स में कोई पॉजिटिव हो, तो उसने भेजा होगा तो फैलाया होगा। तो हम ये करते हैं, जहाँ पर भी हमारी अनयूजुअल मोर्टेलिटी होती है, अनयूजुअल में मतलब 50-40 हो जाती है, तो हम उनको रोकते हैं कि अभी आप सेल मत करो जब तक कि आपके फार्म का टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आता है। तब तक में इल्तिजा है कि उनको नहीं करना है सेल बाहर अपने प्रोडक्ट, न बाहर से किसी को अंदर आने देना है। कोई गाड़ी आती है, वहाँ से फीड लाएगा तो यहाँ से फीड ले जाएगा, इस फार्म से जो इफेक्टेड होगा वो इनको प्रिकॉशन करना। दूसरी चीज़, अपनी फार्म्स के इर्द गिर्द हम जनरस हैं, उस हिसाब से हम ये दाना पानी फेंकते थे जो हमारे बाहर ये आते थे जानवर, तो वो खाते थे, वो अवॉइड करें। क्योंकि उस तरीके से, चूँकि ये बीमारी जनरली माइग्रेटरी बर्ड्स में ही होता है, या हमारे जो पेरी डोमेस्टिक बर्ड हैं, कौवे हैं, पिजन हैं वगैरह, उनमें हो सकती है। तो अगर हम दाना वगैरह फेंकेंगे अपने फार्म्स के करीब, तो वो वहाँ खाने आ जाएंगे, तो हमारी पोल्ट्री को इन्फेक्शन लग सकता है। वो बराए मेहरबानी वो अभी अवॉइड करें, वो दाना पानी मत फेंकें अभी अपने फार्म्स के इर्द गिर्द, तो उससे गुरेज करें। हमने आज तक, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ, हमने आज तक 610 सैंपल्स आज की डेट तक हमने मुख्तलिफ जगह कश्मीर में जमा किए हैं, जिसमें हमारे टारगेटेड भी हैं। अनयूजुअल सैंपल टारगेटेड हमारे तकरीबन 663 सैंपल्स हैं, और अनयूजुअल जहाँ पर ज़्यादा मोर्टेलिटी हो गई है 147-150 के करीब हमने सैंपल्स अभी टेस्ट किए हुए हैं, जिनमें बहुत सी जगहों पर ये जो कौवे हैं ये पॉजिटिव आए हैं। लेकिन पोल्ट्री अभी हमारी माशाल्लाह सेफ है, एक्सेप्ट एक जगह बांडीपुरा में हमने एक गीज आया है, वो तो उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि कंट्रोल में है, वहाँ कहीं नहीं अनयूजुअल मोर्टेलिटी है। घबराने की बात नहीं, बस प्रिकॉशन करना है, पका करके खाना है, और साइंटिफिक मेथड्स जब आप डील करेंगे, हाथ धोना है, मास्क लगाना है, ये चीज़ें आपको करनी है। इसमें सबसे पहले अगर कहीं हमें पोल्ट्री फार्म में ये हो जाता है, अगर डिक्लेयर हो जाता है किसी पोल्ट्री में, वो तो उनको सबको मारना है। इवन अगर वहाँ आप हेल्दी बर्ड्स भी हैं उस एरिया में, ये पोल्ट्री फार्म का ही नहीं, उस एरिया के पूरे हमें फिर मारने पड़ते हैं, हम उसको कलिंग करते हैं। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता एक कंपनसेशन रखी है, जो भी बर्ड से मारेंगे उनको गवर्नमेंट फिर वो डिज़ास्टर फंड से वो पैसे देते हैं। नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी वादी में अभी तक पोल्ट्री फार्म जो है, अभी तक जो पोल्ट्री है, जो चिकन्स हैं, उनमें कोई भी बर्ड फ्लू का केस जो है अभी तक नहीं आया है। तो इस ज़मीन में हम यही कह सकते हैं कि जो भी तदाबीरें डॉक्टर साहब ने बताई हैं उन पर अमल करके हम जो है चिकन खा सकते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसको तमाम SOPs फॉलो करनी है और तमाम ज़रूरी तदाबीरें जो हैं उनको फॉलो करके हम चिकन खा सकते हैं, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ मैं साहिल इकबाल, खबर दूदू के लिए।